जो बाइबल पढ़ते हैं रुक के आराम से ऊंची आवाज से सबको समझ पाए उस हिसाब से पढ़े। पहले थिस्सलुनीयंस 4 अध्याय उसकी 16 और 17वां वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। प्रभु के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिछले दिन में एक बहन आकर मुझे क्वेश्चन की शक पूछे, ये क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह दोबारा आएंगे? ये क्या लिखा है? मैंने बताया दूसरा बार आएंगे, तीसरा बार भी आएंगे। फिर हम नहीं हैं मसीह में, उनको पता नहीं थे क्योंकि बाइबल पढ़ते हैं। मेरे मन में पवित्र आत्मा ने इस बात को बताए डाले उसी समय संडे के दिन, और इस वचन से प्रचार करें, लोगों को समझाएं यीशु की आगमन के विषय में। यीशु मसीह की 3 आगमन के विषय में बाइबल सिखाते हैं, ध्यान से सुनना है। एक, यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आ चुके हैं। यीशु इस धरती पर आए, 3.5 साल इस धरती पर रहे, 30 साल खामोश रहे, 3.5 वर्ष खुला सेवा की, अंधकार की शक्ति दूर हो गई, बीमार चंगे हो गए, भूत निकल गए, पापी तौबा की और लोग मन फिरे, प्रभु का राज स्थापित किए हैं। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, प्रभु का राज स्थापित हो गए। उस समय तक शैतान का राज था, अभी भी है शैतान के राज, लेकिन शैतान के राज्य के ऊपर फतेह पाए, जय पाए। यीशु मसीह क्रूस पर मरे, पुनरुत्थान हो गए, स्वर्ग चले गए। आप यीशु मसीह की दूसरी आगमन के लिए कलीसिया इंतजार कर रहे हैं। तो वचन आज अभी जो पढ़े हैं यीशु की आगमन के विषय में भविष्यवाणी है, पढ़े हैं दोबारा। क्योंकि प्रभु आप भी स्वर्ग से उतरेगा, उसी समय ललकार और प्रधान दूत की शब्द सुनाई देंगे और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में सोगे मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। क्या समझा? कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह दोबारा आएंगे? थैंक यू। कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह तीसरा बार भी आएंगे? सिर्फ आंटी जानते हैं, आप नहीं जानते? उसके विषय में हम बताने जा रहे हैं। यीशु के 3 आगमन हैं। आप तौबा किया हुआ कलीसिया के पवित्र लोग यीशु की दूसरी आगमन के लिए इंतजार कर। बाइबल कहते हैं यीशु स्वर्ग से आप भी उतरेंगे। वचन कहते हैं यीशु चोर की नाई आएंगे। चोर बन के नहीं आएंगे, चोर की नाई आएंगे। दैट मीन्स चोर किस समय आते पता नहीं, अर्ली मॉर्निंग आ सकते हैं, दोपहर को आ सकते हैं, शाम आ सकते हैं, किसी भी समय चोर आ सकते हैं। इसका मतलब यीशु की आगमन के विषय में समय, डेट, मंथ, साल किसी को नहीं पता। बहुत सारे लोग भविष्यवाणी की यीशु मसीह
फलाना महीने, फलाना दिन, फलाना डेट को, फलाना समय को आएंगे। मैं कहता हूं बाइबल के अनुसार झूठे भविष्यवाणी। बाइबल कहते पिता भी नहीं, पिता के अलावा कोई मनुष्य नहीं जानते यीशु की दूसरी आगमन के विषय में, केवल पिता ही जानते हैं। हाँ, इसके विषय में चिन्ह, पहचान बाइबल कहते हैं। ध्यान से सुनना। जो विश्वास में स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, विश्वास छोड़ के पीछे हटेंगे। पवित्रदाई से पीछे हटेंगे, अपनी निर्मलता से पीछे हटेंगे, धन की लोभ में, संसार की बातों में ध्यान देंगे, और गैर कौम, अन्य जाति विश्वास करके प्रभु में आएंगे। जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। यीशु की आगमन की पहचान। जगह जगह कर भूचाल, युद्ध, युद्ध के विषय में तुम सुनोगे। सुन रहे हैं युद्ध के विषय में? मैं न्यूज़ बहुत ध्यान से सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं यीशु की आगमन कितनी नजदीक है। वो भी स्पेशल इस्राएल के विषय में लिखे हैं। आप, मैं और आप कलीसिया, विश्वासी लोग, हमारी सबसे बड़ा आशा यीशु मसीह पर पूरा ध्यान दे। यीशु आएंगे, आपको ले जाएंगे। कई लोग विश्वास कर रहे हैं मैं जाते समय मेरे जीवन साथी का भी हाथ पकड़ेंगे, बच्चे के भी, पोते के भी हाथ पकड़ेंगे, हम चले जाएंगे। ये झूठे विचार हैं, नहीं जा सकते। आपका जीवन साथी आपके साथ नहीं जा सकते, इंडिविजुअल रिलेशन है। लेकिन मैं चाहता हूं हम सब जाएं। उस समय आपकी दोस्ती नहीं चलेगा, सिफारिशा नहीं चलेंगे। यीशु की आगमन के लिए पवित्र लोग सब कुछ छोड़कर प्रभु पर ध्यान देते हैं, जिसकी वजन की ज्ञान है। कुछ होते हैं वचन में ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, समझ नहीं, उनका परमेश्वर पेड़ है, उनकी खुदा भोजन है। ये गैर कौम इस तरह ही है। गैर कौम पेड़ के लिए जीवन बिताते हैं। जैसे मर्जी हेराफेरी करने के लिए कोई मुश्किल नहीं उनके लिए। लेकिन खुदा के लोग जानते हैं भलाई, बुराई, गंदगी, अच्छी बातें, पवित्रदाई, अशुद्धदाई, विश्वास, अविश्वास, ये सब जानते हैं खुदा के लोग। आप यीशु आएंगे किसके लिए? हाँ जी, कलीसिया को लेने आएंगे। कलीसिया में कौन जाएंगे? एजी चर्च की रजिस्ट्री में जिन्होंने तौबा किया, बपतिस्मा लिया, जिसके नाम लिखा हुआ है, वही जाएंगे, है ना? नहीं, वही जाएंगे। देखो कई बहन लोग कहते हैं हाँ वही जाएंगे, नहीं जाएंगे। देखो ये हंस रही। यीशु की आगमन में रजिस्ट्री में नाम लिखा नहीं लिखा कोई मतलब नहीं है।
ये नहीं बता सकते मैं प्रभु के लिए बहुत कुछ दे दिया, नहीं। हाँ, यदि देखा तो स्वर्ग में जरूर प्रतिफल मिलेंगे, इस धरती पर भी प्रतिफल मिलेंगे, वो अलग बात है। लेकिन यीशु मसीह की में आगमन में ठोकर ना खाएं, धोखा ना खाएं। यीशु लेने आ रहे पवित्र लोगों को, जो पवित्रदाई में, अलगदाई में जीवन बिताते हैं। अब मेरी पत्नी ने 2 शब्द बताए, पवित्रदाई, अलगदाई। अलगदाई समाज से अलग है, शराबी से, नशेड़ियों से, बुरी चाल चलन वाले से, विश्वास से पीछे अड़े हुए पिछड़े लोगों से, गंदे बात करने वालों को समाज से, बुरे लोगों को समाज से। मैंने देखा कुछ लोगों को स्पेशल गिफ्ट है बुरे लोगों के साथ बैठने के लिए। एक व्यक्ति की स्वभाव पहचानना है तो उसकी दोस्त को स्वभाव देखो। मेरे टीचर मुझे हमेशा स्कूल में यही सिखाते थे, हम यदि हमें आपको परखना है तो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है उसको स्वभाव देखो। आपका बेस्ट फ्रेंड, आप सबको बेस्ट फ्रेंड है ना, उसकी स्वभाव देखना है। आपका दोस्त कौन है, बेस्ट फ्रेंड, जिससे हमेशा बात करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, डीलिंग करते हैं, कौन है? वही आदत, वही स्वभाव है आपका भी, कोई शक नहीं, 100% भविष्यवाणी। परमेश्वर के लोगों को पवित्र लोगों को साथ संग दिया है। जब जल प्रलय हो गए, नूह और नूह की परिवार बच गई, बाकी सब पानी में खत्म हो गई। सारे जानवरों को एक एक जोड़े, पक्षियों में एक एक जोड़े जहाज पे आए ताकि आगे पीढ़ी चलने के लिए। मनुष्य की बुराई और पाप के कारण परमेश्वर ने विचार की मैं धरती को नष्ट करना कर दी। पानी नीचे हो गई, समुद्र में चले गए 40 दिन के बाद। नूह और नूह की परिवार उस जहाज पे बच गए। बाइबल कहते हैं यीशु की आगमन में भी इस तरह ही होगा। यदि आप चुने हुए हैं, आपको परमेश्वर ने अलग की, जैसे नूह उसकी परिवार में 8 लोग बच गए जहाज पे, बाकी सब मानव जाति, जानवरें, पक्षियां खत्म हो गई। उनमें से 2 पक्षियों को नूह ने बाहर छोड़े, एक कबूतर, एक कौवा। कौवा को भेजा है, कौवा जाके गंदगी में बैठ गया, जहां पे लाश पड़े थे वो खा के वहीं बैठ गए। लेकिन कबूतर ऐसे जगह पर बैठने वाला नहीं। कबूतर एक पत्ते को या एक पत्ते को या एक ढाली को लेके नूह के पास वापस आए। मैंने कहा इसलिए ये अलगदाई, संसार से अलग, समाज से अलग, झूठे लोगों से अलग, चोरों से अलग, लालच लोगों से अलग, अशुद्ध लोगों से अलग, बुरे लोगों से अलग, इसको कहते हैं अलगदाई। अब बोल नहीं रहे हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर चाहते हम अलगदाई में जीवन बिताएं, अलग रहें। खुदा की लोगों का ड्रेसिंग में पता लगते हैं किस मस्जिद के साथ ये ड्रेसिंग की है, चाहे कलर कोई भी हो, आई डोंट माइंड इट।
बाइबल में ये नहीं लिखा आप सफेद वस्त्र पहनने से हम पवित्र हो जाएंगे। मैं व्हाइट पहन, इसका मतलब ये नहीं है मैं पवित्र हूं। अब काला पहन लो, पीला पहन लो, कुछ भी पहन ले, लेकिन अपने हृदय, अपना जीवन और पवित्र हो। दूसरी पवित्रदाई, यीशु आते हैं पवित्र लोगों लेने। यीशु आप भी स्वर्ग से उतरेंगे, प्रधान दूत की तुरी फूकी जाएंगे, जो मसीह में मरे वो पगले जी उठेंगे। बाकी हम, मैं और आप अपने शरीर में बदलाव, ट्रांसफॉर्म होके, रूपांतरण होकर, बदलकर महिमा में, महिमा के शरीर के साथ यीशु के साथ बादलों में चले जाएंगे। यीशु की दूसरी आगमन में यीशु इस धरती पर भाव नहीं रखेगा। प्रधान दूत की तुरी फूकी जाएंगे, आसमान में यीशु खड़े रहेंगे। पवित्र लोग और जो मरे हैं मसीह में, वो करोड़ों अरबों के हिसाब से अपनी कब्र से निकलकर महिमा की, तेजस की महिमा के शरीर के साथ वो स्वर्ग में चले जाएंगे। बाकी मैं और आप अपनी शरीर बदल के चले जाएंगे। मैंने एक वीडियो फेसबुक में पोस्ट किया था 2 साल पहले, तकरीबन 2-2.5 लाख लोग उसके लिए लाइक किए हैं। यीशु की आगमन के विषय में उस पे उस वीडियो में है, पास्टर प्रचार करते समय चर्च में प्रचार करते हुए यीशु की आगमन आए। वीडियो बता रहा हूं मैं। माइक छोड़ दी, बाइबल छोड़ दी, कपड़े छोड़ दी, चले गए। क्या पोगे एकदम। एक पति पत्नी बच्चे के साथ और ट्रॉली में बच्चे को बिठाई, बच्चे क्या पोगे। चर्च में तकरीबन 500 लोग थे, उसमें 150 लोग क्या पोगे, बाकी रह गए 350 लोग। वो सारे झूठे थे। वीडियो में बता रहा हूं, जो बाइबल में लिखे हैं वही वीडियो। झूठे थे, दारू पीते थे, व्यभिचार में फंसे हुए थे, चोरी करते थे, ठगते थे, अशुद्धता में जीवन बिताते थे, संसार में रहते थे। हाँ, नाम में मसीह थे, जोसेफ मसीह, जॉन मसीह, पीटर मसीह, पौलुस मसीह, ये सारे मसीह रह गए। आप समझ गए हैं यीशु की आगमन में कौन जाएंगे? कौन जाएंगे? पवित्र लोग जाएंगे। सारी जिंदगी मेहनत की, सारी जिंदगी विश्वास की, सारे जिंदगी बाइबल पढ़े, सारे जिंदगी सेवा की, सारे जिंदगी मसीह के लिए जीवन बिताएं और जीवन में स्पेलिंग मिस्टेक भी रहे, लास्ट में ठोकर ना खाएं। यीशु की आगमन में प्योर दूध और पानी अलग हो जाएंगे। पानी और दूध अलग अलग हो जाएंगे। अब मिलावट चल रही, रंग में पहचान नहीं सकता इसमें पानी दूध में है कि नहीं है। पीटर कह रहे हाँ सही है पास्टर जी। जब यीशु आएंगे, पवित्र लोग यीशु की संग स्वर्ग में चले जाएंगे, बाकी यहीं ठहरेगा लोग। बाइबल कहते उन पर हाय। क्यों हाय? मैं आपको बताने जा रहे हैं।
लेकिन सच्चाई को तो पता है। हाँ, यीशु पवित्र है, यीशु परमेश्वर की पुत्र है, यीशु के द्वारा उद्धार है, लेकिन जिंदगी में जो छोड़ने वाले बातें नहीं छोड़े। यीशु पवित्र लोगों को साथ चलेंगे, उसी समय पवित्र आत्मा के काम इस धरती पर बंद हो जाएंगे। पवित्र आत्मा चले जाएंगे, नहीं होगा, नहीं होगा। प्रभु का मेष नहीं होगा, बपतिस्मा नहीं होगा, आत्मा की प्रार्थना नहीं होगा, अन्य भाषा नहीं होगा। ये सब पवित्र आत्मा की जो कार्य है, यीशु कलीसिया के साथ चले जाने से नहीं होगा। हाँ, एजी चर्च बाग रोड में रहेगा बिल्डिंग, पास्टर नहीं होगा। एजी चर्च विश्वासी लोग नहीं होगा, वो भी चले जाएंगे। आप खुश हो गए? सारी धरती के पवित्र लोग चले जाएंगे। उसके बाद बाइबल कहते हैं शैतान के राज इस धरती पर पूर्ण रीति से स्थापित हो जाएंगे महाक्लेश के समय। महाक्लेश के समय, उस समय इस्राएल में यरूशलेम की मंदिर दोबारा बनाएंगे। यरूशलेम मंदिर 2 बार तोड़ दिया था, अब तीसरा बार बनने जा रही है। वहां मुसलमानों को मस्जिद है इस समय, वो तोड़कर यहूदी लोग अपनी सिनगोग और परमेश्वर की भवन बनाएंगे। शैतान बड़ा चालाकी है। जब शैतान राज्य करेंगे, याद रखना, शैतान राज्य करेंगे 7 साल। बाइबल कहते हैं 3.5 साल डिवाइड किया गए हैं। पहले 3.5 साल विश्वासियों को साथ शैतान कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तुम भी रहें, मैं भी रहेंगे, तुम भी बाइबल पढ़ो, मैं भी बाइबल। कलीसिया है नहीं, चलेगी कलीसिया। बाकी नकली विश्वासी जो रह गए उनकी बात कह रहा हूं। तुम भी पियो दारू, हम भी पिएंगे, तुम भी हेरा फेरी करो, हम भी करेंगे, तुम भी ठग दो, हम भी ठग देंगे। 3.5 साल शैतान उस समय के विश्वासियों को साथ जो प्रभु पर विश्वास करते हैं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। बाइबल कहते हैं उस समय यरूशलेम में, इस्राएल में जो परमेश्वर की भवन बनाया जाते हैं, उस पर मसीही विरोधी बैठेंगे या उसकी मूर्ति बैठेंगे और मूर्ति बोलने लग जाएंगे, बात करने लग जाएंगे। जैसे पास्टर आपके सामने प्रचार करते, इस तरह मूर्ति प्रचार करने लगेंगे, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा वास करके वो बात करने लग जाएंगे। जब मूर्ति उस मंदिर में रखने के लिए दुष्ट के साथ, शैतान के साथ इस्राएल के लोग जब कॉम्प्रोमाइज करेंगे, उस समय बिगड़ जाएंगे। शैतान कहेंगे मैं बैठूंगा या मेरे मूर्ति बैठेंगे। उस समय लड़ाई हो जाएगी मसीह विरोधी के साथ। मसीह विरोधी के साथ इस्राएल के लोग लड़ेंगे, क्योंकि मूसा का नियम के अनुसार ना मूर्ति, ना पूजा, ना मनुष्य की। उन लोग स्ट्रिक्ट है इन बातों में। ना तो स्वर्ग में, ना स्वर्ग के नीचे आसमान, ना आसमान के नीचे धरती, ना धरती के नीचे समुद्र में, ना किसी वस्तु की मूर्ति बनाए, ना पूजे। इन बातों में स्ट्रिक्ट है। उस समय यहूदी लोग समझ लेंगे ये तो बहुत धोखा खाएं, बहुत हम ठोकर खाएं। उस समय मसीह विरोधी लड़ने लगेंगे, तलवार से उठा लिया जाएंगे।
बाइबल कहते हैं 7.5 साल की पीड़ा में, 7 साल की महाक्लेश के समय पर, क्लेश और महाक्लेश, 3.5 साल के बाद महाक्लेश के समय आएंगे। महाक्लेश के समय आएंगे। उसी समय बाइबल जो जानते हैं, विश्वासी हैं, कलीसिया नहीं, कलीसिया चले गए, जो बाकी विश्वासी रहेंगे वो भागेंगे, कहीं गुफा में भागेंगे, लेकिन मसीह विरोधी शैतान उनको थपा के रखेंगे। जब 7 साल पूरे हो जाएंगे, यीशु तीसरा बार स्वर्ग से अपने पवित्र लोगों के साथ आएंगे, मेरे और आपके साथ। क्योंकि यीशु इस धरती पर इस्राएल के राजा के रूप में नहीं रहा। जब यीशु तीसरा बार अपने पवित्र लोगों के साथ उतरेंगे ओलीव पहाड़ पे, जैतून पहाड़ पे, बाइबल कहते हैं उस समय जैतून पहाड़ 2 भाग हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह अपनी मुंह की शब्दों से दुष्ट को, मसीह विरोधी को नाश करेंगे। मुंह की शब्द तलवार से मसीह विरोधी को खत्म करेंगे। और उसके बाद यीशु मसीह और पवित्र लोग कलीसिया में और आप 1000 साल, 1000 साल इस धरती पर राज्य करेंगे। उस धरती, ये धरती नहीं है, नई धरती, नई आकाश और नई भूमि है। उस तीसरा आगमन की पगले बाइबल कहते हैं सूरज ठप हो जाएंगे, चांद सितारे नीचे गिरेंगे, ये सब छिन्न होंगे। कुछ लोग बाइबल की गलत शिक्षा दे रही हैं। यीशु मसीह की आगमन हो चुके हैं दूसरे। जब यीशु की तीसरा आगमन में पवित्र लोगों के साथ यीशु इस धरती पर राज्य करेंगे, बाइबल कहते हैं उस समय बच्चे सांपों के साथ खेलेंगे, बच्चे शेरों के साथ खेलेंगे, सांप के साथ खेलेंगे। जब यीशु के 1000 साल के राज्य में ना तो दुख, ना आंसू, ना लड़ाई, ना झगड़े, ना ईर्ष्या, ना वेर, ना पीठ के पीछे बात। अब हम यीशु की दूसरी आगमन के विषय में भी कुछ बातें सोचने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? कितने लोग तैयार यीशु के दूसरे आगमन में जाने के लिए? ध्यान देना, आपका ध्यान हटाने के लिए शैतान आपके पीछे है। एक कहावत होते हैं, जो चमकते हैं वो सोना नहीं है। आपको आज बहुत सुंदर लगते हैं वो है नहीं, आपको आज जो अच्छे लगते हैं वो है नहीं, आपको बहुत प्यारा लगते हैं वो है नहीं। शैतान के धोखे से बच के रहना है। बाइबल कहते हैं लोग लोभी, आत्म प्रशंसा करने वाले, अपनी प्रशंसा करने वाले होंगे। यीशु की आगमन की पहले पहचान है आत्म प्रशंसा करने वाले।
मैंने देखा अपनी बड़ाई करने वाले बहुत सारे लोगों को देखा है। हाँ, हम बहुत ही बड़े अच्छे हैं, बड़े, मैं, मेरे जीवन साथी, हमारे बच्चे, बस। आपने कभी सुना मैं अपनी पत्नी की प्रशंसा करते, बच्चों को प्रशंसा करते? अच्छा नहीं लगता है। बाइबल भी नहीं कहते आत्म प्रशंसा ना करें। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता मैं प्रशंसा करें। करना तो चाहिए, इनकी वजह से है ही नहीं कोई पंजाब में। लेकिन मैं करते नहीं। हम मसीह की प्रशंसा करें, यीशु की प्रशंसा करें, वचन की प्रशंसा करें। वचन में कहते हैं मनुष्य लोभी होगा, आत्म प्रशंसा करने वाले, अपनी प्रशंसा करने वाले, लालची। ये अंतिम दिनों की एक पहचान है, लालच। आती के विश्वासी लोग धन की लालच में गिरते हैं, क्योंकि पंजाब में एक बहुत बड़ा भूत है, शैतान है, पैसे के ऊपर ध्यान, लालच। सिर्फ मैं पंजाब में देखा और कहीं नहीं देखा, मैं दुनिया में बहुत सारे जगह पर जाते हैं, सिर्फ मैं पंजाब में एक बड़े भूत को देखा, इतनी बड़े शैतान है, धन की लालच। उसकी बंधन विश्वासियों को, पास्टर लोगों को भी, सेवकों भी पकड़ा हुआ है। समझते पैसा धन सब कुछ है, उसके पीछे बुराई, उसके पीछे गंदगी, उसके पीछे व्यभिचार, उसके पीछे कत्ल, उसके पीछे ठगना, उसके पीछे चोरी करना। धन सब कुछ नहीं है। मैंने 11 नंबर गली में घर बनाए हुए हैं। यीशु आएंगे, यीशु के आगमन में मैं और मेरी पत्नी बच्चे चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, ना मेरे घर जाएंगे ना आपके घर जाएंगे। मुझे पता है कईयों को खाते में करोड़ों रुपए हैं, वो नहीं जाएंगे। सोना यहीं रहेंगे, जमीन यहीं रहेंगे, खेत यहीं रहेंगे, सब कुछ यहीं रहेंगे, कुछ नहीं जाएंगे। ये नाशवान वस्तु का पीछे, खत्म होने वाले मन चीजों को पीछे आपका आदि पवित्र विश्वास और पवित्र जीवन को नष्ट ना करें। कुछ लोगों आदत है इकट्ठी करते, जमा करते, ना अच्छे खाते ना अच्छा पीते, इकट्ठी करने की है। इकट्ठी करते कैसे जेब से लूटे या ठक दे या गर्दन काटे या लूटे, चोरी करे, कैसे भी हो, इकट्ठे करने के लिए इच्छाएं शैतान देते को बहुत सारा धन इकट्ठी करके एक दिन मर जाएंगे, कुछ भी नहीं लेके नहीं जाएंगे। बाइबल कहते हैं दुष्ट धन संपत्ति इकट्ठे करते हैं, दूसरे के लिए छोड़ के चले जाते हैं, उसको नहीं मालूम कौन अनुभव करेंगे। मेरे जेब में 200 रुपए, मुझे नहीं पता ये कौन अनुभव करेंगे। आपके पास करोड़ों हैं, पता है कौन अनुभव करेगा? आपको यकीन है आप अनुभव खाएंगे, खा सकते हैं? नहीं तो हंस रही है। चले जाएंगे ये सब कुछ छोड़ के, आप छोड़ दोगे। किसी के पास नहीं है, जिसके पास है उसे कह रहे हैं। नाशवान वस्तु के पीछे लोग पड़े हैं, बेचारा गरीब लोग बैठे हैं यहाँ पे। धन्यवाद हो, आपके पास ज्यादा धन नहीं है, जितनी जरूरत है उतना है, जितनी जरूरत है उतनी घर है, जितनी जरूरत है उतने कपड़े हैं, जितनी जरूरत है उतनी भोजन है। जिसके पास बहुत कुछ है उसी की बात कर रहा मैं। आप इस नाशवान वस्तु के पीछे कभी नहीं बढ़ना है।
परमेश्वर के राज खाना पीना नहीं है। खाने पीने में बहुत खुशी आते हैं, और बातों में अच्छी खुशी आते हैं। हम गर्मी के मौसम में हमें एसी लगा के रहे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ठंडी हवा में बैठना। अभी भी एसी चल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर की राज ये नहीं है ठंडी हवा। परमेश्वर की राज ये नहीं है श्रेष्ठ भोजन। परमेश्वर की राज ये नहीं है धन गोखते करें। परमेश्वर की राज ये नहीं है अमीर बनना है। परमेश्वर की राज ये ही नहीं अच्छी सुविधा में रहना। परमेश्वर के राज क्या है? जिसके वचन मालूम बताएं। परमेश्वर के राज खाना पीना नहीं है, फिर क्या है? बोले बोले क्या है? क्या क्या? आनंद, शांति, सामर्थ, पवित्र आत्मा में खुश है। यदि आप पवित्र आत्मा में खुश है, आनंद है, शांति है, जान लो, समझ लो, परमेश्वर के राज आपके बीच में है। वो शांति देने वाला यीशु, चंगाई देने वाला यीशु, छुटकारा देने वाला यीशु, पाप की क्षमा देने वाला यीशु और अनुग्रह देने वाला यीशु, उसकी उपस्थिति में रहे, वो ये प्रभु का राज्य। लेकिन बाइबल कहते हैं मनुष्य एक टुकड़ा रोटी के लिए अन्याय करते हैं। मैं अपनी आंखों से देखते रहता हूं, एक टुकड़े के लिए अन्याय करते हुए कई बार मैं समझाना चाहते हैं, सबूत के साथ समझाना चाहते हैं, लेकिन मुझे मालूम है ऐसा समझने वाला है नहीं। जब ठोकर खाओगे फिर ही समझ लोगे। शैतान के पास कहीं जलते हुए तीर हैं, बच के रहना। जो देखने में अच्छा लगते हैं नहीं। बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने मना किया हुआ पेड़ का फल देखने में अच्छा लगा हुआ को, जो देखने में सुंदर लगा, तो फिर वो प्राप्त करने के लिए इच्छा भी होंगी अंदर हुआ। कईयों के अंदर शैतान ये विचार करते हैं देखने में अच्छे हैं, वो खाने के लिए भी दिल करते हैं। शैतान ने पीछे से तख्ती भी दे दिया, हाँ तुम तोड़ के खाओ परमेश्वर की हो जाएंगे। तोड़ दिया, खा लिया, प्रभु की उपस्थिति से दूर हो गई। प्रभु की उपस्थिति से दूर करने के लिए शैतान की प्लान मेरे और आपका खिलाफ है। इन दिनों में उपवास और प्रार्थना में इस बंधनों को हम तोड़ना है। कलीसिया पूर्ण रीति से पवित्रदाई में, अलगदाई में ध्यान दे। यीशु की आगमन पर ध्यान दे। यीशु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे, प्रधान दूत की तुरी फूकी जाएंगे। जो मसीह में सोए, जो मसीह में मरे, वो पगले जी उठेंगे। बाकी मैं और आप जीवित हैं, हम अपना शरीर बदलकर महिमा में स्वर्ग में चले जाएंगे। बाइबल कहते इस वचन में तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर की लोग इस वचन से शांति, परमेश्वर की लोग इस वचन से खुशी, परमेश्वर की लोग इस वचन पर ध्यान देते रहे। परमेश्वर के लोगों को मैंने देखा, पवित्र लोगों को मैंने देखा, ना खाने पीने में ध्यान, ना कपड़े में ध्यान, ना पैसे में ध्यान, ना किसी संसार की बातों पर ध्यान, ना शरीर की अभिलाषा में ध्यान, ना तो पाप में, पाप के विषय में ध्यान, किसी विषय में ध्यान नहीं है। उनका ध्यान केवल प्रभु है। कैसे भी हो यीशु की आगमन में मैं जाना है। यदि आप मसीह में मरोगे, आप मुबारक हो, धन्य हो। उससे बढ़कर कोई आनंद है नहीं मसीह में मरना है। हो सकता है गरीब होकर मर सकते हैं, कोई बात नहीं, स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेंगे। हो सकते है धनी होकर मरेंगे,
भावी होकर मरेंगे, धनी होकर मरेंगे, स्वर्ग में जीरो है ही नहीं, स्वर्ग मिलेगा भी नहीं है। इसलिए प्यारे अजीजों, इस नाशवान वस्तु पर कभी ध्यान ना दें। परमेश्वर की वचन, पवित्र आत्मा, यीशु, खुदा की उपस्थिति, पवित्रदाई और अलगदाई पर पूरा ध्यान दें। आज परमेश्वर की आत्मा भविष्यवाणी की तरह आपसे बात की। यीशु चोर की नाई आ रहे हैं, चोर की नाई आ रहे हैं। किस समय आएंगे नहीं मालूम, कौन से समय पर आएंगे नहीं मालूम। यीशु की आगमन के लिए तैयार हो जाएं। वो भी सकते हैं इस उपवास और प्रार्थना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। यीशु की आगमन में हम जाने के लिए तैयार हो जाएं। कैसे भी हो, यीशु की आगमन में पहुंचना है। मैं जानते हैं बहुत सारे लोगों, प्यारे लोग चले गए, कई विधवाएं बैठे हैं, कई भाइयों को पत्नियां चले गई, कई मां बाप चले गए। वो रोते नहीं है, छात नहीं पीटते। क्यों नहीं पीटते? उनकी पता है कुछ दिन की जिंदगी है, हम स्वर्ग में जाकर अपने प्यारे को मिलेंगे, स्वर्ग में है। इस आशा में पवित्र लोग वास करते हैं। बाइबल कहते हैं यहोवा की लोगों का, परमेश्वर के भक्तों का मौत यहोवा के लिए बहुमूल्य है। किसी भी समय हमें मौत पकड़ सकते हैं, लेकिन स्वर्ग के लिए, स्वर्ग के लिए हम योग्य बनकर रहे। मैं और आप परमेश्वर की बगीचे में हैं। वो माली है, वो मालिक है, उसका इच्छा है ये फूल कब तोड़ना है। मैं और आप परमेश्वर की बगीचों की फूल हैं, उसकी मर्जी है कब तोड़ना है, अपने पास रखना है। हो सकते आज या कल या परसों, किसी भी समय हमें मौत आ सकते हैं, लेकिन सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमें एक बहुत बड़ा फर्ज है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसके आगमन के लिए ध्यान दो। यीशु की आगमन के लिए ध्यान दो। यीशु की आगमन में हम तैयार हो जाएं। हमारे हृदय के अंदर के कड़वापन हमसे दूर करें। मैं लोगों को मुंह से बहुत सारी बातें सुनते रहता हूं, पीठ के पीछे बहुत सारे लोग बात करते हैं, दो चेहरे बहुत सारे लोग दिखाते हैं। ये खुदा के लोगों के लिए अच्छे नहीं है। आप जो मुंह से बात करते हैं, तारीफ करते हैं, बात करते हैं, उसी तरह हृदय की, बाइबल कहते हैं जो हृदय की बातें मुंह से बाहर आते हैं। एक व्यक्ति से 10 मिनट बात करो, उसको पहचानेंगे उस हृदय की, उस व्यक्ति के हृदय में कौन सी बात है। बाइबल कहते हैं हृदय की बात मुंह से बाहर आते हैं। उनकी चेहरा बताते हैं उसका दिल किस तरह है। कुछ लोग क्रोध में रहते हैं, हृदय की बात है। कुछ लोग लड़ाई की भावना में है, वो हृदय की बात है। कुछ लोगों के चेहरे में इतनी खुशी और परमेश्वर की ज्योति प्रकट होता है, वो भी हृदय की बात है। बाइबल कहते हैं चेहरा हृदय की दर्पण है। आपकी चेहरा हृदय के दर्पण है। आपके चेहरे की सुंदरताएं आपके हृदय की सुंदरताएं हैं। यदि आपके चेहरे बिगड़े हैं, समझ लो हृदय भी बिगड़े हैं। और आज परमेश्वर हमसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जीवन को बदलना चाहते हैं, सोच को बदलना चाहते हैं, विचारों को बदलना चाहते हैं, बोली को बदलना चाहते हैं, विचारों को बदबू हमसे बदलना चाहते हैं, चाल चलन को बदलना चाहते हैं। हम जो धन पैसे इकट्ठे करने के तरीका भी बदलना है।
एक नंबर की कमाई की रोटी खाना है, चाहे आधी रोटी खा लें कोई बात नहीं, एक नंबर। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं 2 नंबर बचेगा नहीं, ना आपके लिए आशीष, ना हमारे बच्चों के लिए आशीष, ना वो पीढ़ी के लिए आशीष है। इसलिए 1 नंबर में जीवन बिताना है। प्रभु चाहते हैं मुझे और आपसे प्रभु के लिए जीवन बिताना है, प्रभु के लिए जीवन बिताना। संत पौलुस कहते हैं यदि मैं जीना है तो मसीह के लिए जिएंगे, यदि मैं मरना है तो भी मसीह के लिए मरेंगे। जीना है तो भी मसीह के लिए, मरना है तो भी मसीह के लिए। संसार के लोग जीना है तो पैसे के लिए, मरना कभी भी मर सकते हैं, कौन देखा है। खुदा के लोग इस तरह नहीं, मरना है तो प्रभु के लिए, जीना है तो भी प्रभु के लिए। प्रभु हमें मरने के लिए नहीं बुलाए, प्रभु नहीं चाहते हैं आप मरना, आप सुसमाचार के लिए मरना प्रभु नहीं चाहते, क्योंकि प्रभु मेरे लिए आपके लिए सब मानव जाति के लिए मर चुके हैं। अब प्रभु चाहते हम जीना है, मसीह के लिए जीना है, पवित्र जाई में जीना है, 1 नंबर में जीतना है, स्वभाव में, अच्छी स्वभाव में जीतना है, मसीह के लिए जीवन बिताएं, मसीह के स्वभाव में रहे। जैसे मसीह के स्वभाव वैसे तुम्हारा भी स्वभाव, जैसे मसीह के स्वभाव तुम्हारी भी स्वभाव। बहुत सारे स्वभाव मुझे दिखाई देते हैं, बहुत सारे स्वभाव दिखाई देते हैं, लेकिन मसीह के स्वभाव में कन्वर्ट हो जाए, चाहे हमारे विचार, चाहे हमारे चाल चलन, चाहे हमारे लेने देने, कोई भी बातें मसीह के स्वभाव में रहे। यदि आप मसीह के स्वभाव में रहेंगे, शून्यता से सब कुछ हो जाएंगे, शून्यता से सब कुछ हो जाएंगे। यहाँ पे एक प्यारी बहन बैठी है, उन्होंने मुझे पिछले दिन बताया, मेरे बेटे जब चर्च जाने लगा प्रभु ने उसके लिए रास्ता खोलने लगे हैं। आप प्रभु में बने रहें, उसके वचन पर बने रहें, प्रभु की आत्मा की सामर्थ को अनुभव करते रहे, पवित्रताई में जीवन बिताए। बाइबल कह रहे हैं यीशु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे, प्रधान दूत की तुरी फूकी जाएंगे, जो मसीह में सोए वो पगले जी उठेंगे। लेकिन ध्यान देना है, ध्यान देना है, हमेशा आप ही का ही नहीं है। ध्यान देना, आप ही का ही नहीं है, आप परमेश्वर का है। परमेश्वर ने आपको मोहर लगाए, सील लगाए, परमेश्वर ने आपको सील लगाए। आप किसका है बोलो, किसका है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको सील लगाए, पवित्र आत्मा दे के सील लगाए, यीशु की खून से सील लगाए। जब आप परमेश्वर का हैं, हम टेढ़े सोचने की कोई फायदा नहीं, चाहिए भी नहीं, सब टेढ़े रास्ता से सीधे हो जाएं। वचन कहते हैं सीधे लोगों की संतान आशीषें पाते हैं, सीधे लोगों की संतान आशीषें पाते हैं। हम सीधे लोग हो जाएं, क्योंकि हमारे संतान आशीषें पाएंगे। जो टेढ़े लोगों को संतान आशीषें नहीं पाते, सीधे लोगों की संतान आशीषें पाते हैं। और आज अपनी भरोसा, अपनी विश्वास केवल हम परमेश्वर पर रखें। यीशु को देखे, लुकिंग अनटू जीसस, यीशु को देखे और उद्धार के कर्ता मसीह यीशु को देखे। कभी भी फेल नहीं होगा, कभी भी हारेगा नहीं, कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। मसीह को देके जीवन बिताते हैं, कभी भी वो ठोकर नहीं खाएंगे। वचन कहते जिन्होंने उस पर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाए, उसका मुंह कभी काला नहीं होने पाए। जो खुदा को देके चलते कभी भी काला नहीं होता उसका मुंह। यदि हमारे मुंह क्यों काले, क्यों लज्जित है, क्यों अपमान है, हम मसीह को देखकर नहीं चलते। मसीह को देख के चले, मसीह में चले, मसीह की विश्वास में चले, मसीह के लिए जीवन बिताएं। अलगताई
पवित्रदायी परमेश्वर के लोगों का वस्त्र है। पवित्रदायी की वस्त्र, अलगदाई की वस्त्र हम पहन ले। अलगदाई और पवित्रदायी के वस्त्र पहनकर मसीह को, पवित्र आत्मा को हमेशा और हमारे अंदर कैरी करें। जब मरिया की ऊपर पवित्र आत्मा आए, मरिया आत्मा में गर्भवती हो गई। आत्मा में गर्भवती हो गई। मरिया जहां पे भी जाते हैं इस गर्भवती पवित्र आत्मा को लेके चल रही है। आज आपके लिए भविष्यवाणी हो रहे हैं, जिन्होंने पाक रूप पाए, जिन्होंने शक्ति पाए, जिन्होंने अभिषेक पाए, जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाए, वो गर्भवती हो रही है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आप पवित्र आत्मा के गर्भवती होकर आप चले, गर्भवती होकर चले मसीह में, विश्वास में, पवित्र जीवन में, और इस पवित्र आत्मा आपको गाइड करोगे। जिस व्यक्ति पर परमेश्वर की आत्मा है उस व्यक्ति को परमेश्वर की आत्मा गाइड करेंगे। बाइबल कहता है जब सत्य की आत्मा तुझे पर आएंगे, सत्य, भाव, न्याय अथे धार्मिकता के विषय में समझ देंगे। सत्य, भाव, न्याय, धार्मिकता के विषय में समझ। इतनी साल हो गए, कईयों को अभी भी हाथ पकड़ के चलना पड़ता है, क्योंकि पवित्र आत्मा है ही नहीं। टाइम पर फिसल जाते हैं, मौके पर ठगते हैं, चोरी करते हैं, अपमान करते हैं, व्यभिचार में गिरते हैं, बुराई में जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा है नहीं। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा को गर्भवती होकर हम चलें, आत्मा हमें हर एक सच्चाई में ले चलेंगे। सत्य, भाव, न्याय, धार्मिकता के विषय में समझ देते हैं। और आज पवित्र आत्मा चाहते हैं, हम चाहते हैं आप सत्य में चले। मैं और मेरी पत्नी की एक हृदय की बात मैं आपको बताने चाह रही हूं। बताऊं कि नहीं बताऊं? आप तौबा की, बपतिस्मा ली, पवित्र आत्मा पाए, हम बहुत खुश हैं। यदि आप मर भी गए तो हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है स्वर्ग में होंगे। यदि आप पाप में गिरोगे, चोरी करोगे, भागोगे, हमारा दिल दुखी होते हैं, क्योंकि शैतान नरक के लिए योग्य बना रहे हैं। इसलिए ठगना, चोरी करना, व्यभिचार में गिरना, शरीर की अभिलाषा में रहना छोड़ दो। प्रभु पर ध्यान दें। सत्य की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा आपको हर एक सच्चाई में लेके चलना चाहते हैं। इसलिए खुदा के लोग पवित्रताई में और अलगताई में जीवन बिताएं। केवल पवित्र लोगों को लेने यीशु आ रहे हैं। यीशु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे, प्रधान दूत की तुरी फूकी जाएंगे। जो मसीह में सोए वो पगले जी उठेंगे, और मैं और आप अपने शरीर बदलकर महिमा में यीशु के साथ चले जाएंगे। इन वचनों से खुशी रहो, इस वचन से शांति मिले, इस वचन की आश्वासन, इस वचन की खुशी, इस वचन की ब्लेसिंग से आपका जीवन धन्य हो जाएंगे। आइए हम अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं, मिलकर हम परमेश्वर को स्तुति